उठते बैठते चलते फिरते कुछ भी काम करते करते अचानक से नियमित या कभी कभी चक्कर आना, सर के बाल असल में सफ़ेद होना या बाल झड़ने लग जाना, चेहरे पे कील मुहासे होना, फोड़े फुंसी हो जाते हैं जो बदरंग चेहरा हो जाता है। उसके अलावा शरीर के किसी भी हिस्से में कोई चर्मरोग हो जाना, लाल लाल दाने, चकत्ते या आटे कीड़े की समस्या होना। उसके बाद पेट में भारीपन होना, साफ ना होना, आलस आना या कहो कब्ज़ की स्थिति बनी रहना, हमारे शरीर में पेनक्रियाज में, गॉल ब्लैडर में या किडनी में स्टोन आदि हो जाना, या शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार की कोई गांठ हो जाना, किसी भी हिस्से में गांठ हो जाती है। और उसके अलावा बार बार बुखार आना या नियमित सदा शरीर में 99-100 डिग्री का बुखार बसा रहना, कितनी भी दवाइयाँ खाओ बुखार कम होने का नाम नहीं लेता और बार बार पीलिया हो जाता है। यदि ऐसी स्थिति आपके साथ बनी हुई है तो आपको आज अपने मूत्र या पेशाब या यूरिन की जाँच करने की आवश्यकता है। कैसे करनी हम आपको बताने वाले हैं। ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य के लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है। जैसे कि हमने आपको बता दिया, हमारा उद्देश्य ही दवा मुक्त भारत है। और मित्रों, इतनी जो समस्या हमने आपको बताई है ना, यदि ये समस्या आगे बढ़ती हैं तो बहुत बड़े बड़े रोगों का रूप ले लेती हैं और जो हमारे शरीर में कैंसर तक का कारण बन जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपके मूत्र का सही रंग कैसा होना चाहिए और आपका कैसे आप जाँच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यदि इनमें से कोई भी समस्या आपको जो हमने आपको गिनवा दी है पहले, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मूत्र का रंग कैसा होना चाहिए और कैसा है। तो हम आपको ये सारी जानकारी देंगे। उसके बाद इसके कारण क्या है, यदि आप कारणों को दूर कर लेंगे तो इसका समाधान हो जाएगा, और नहीं होता तो आगे क्या करना हम आपको बता देंगे, ताकि आप अपनी इन समस्याओं का पूरा समाधान एक साथ में कर सकें। तो आइए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको अपना यूरिन कैसे चेक करना है। आपको 1 से 2 दिन अपना यूरिन रेगुलर चेक करना है। कैसे करना है? एक ग्लास में आप सादा पानी लीजिए। आपको जो ग्लास लेने हैं वो ट्रांसपेरेंट कांच के ग्लास होने चाहिए, क्योंकि कांच का ग्लास ट्रांसपेरेंट होगा ना, तभी आपको सही तरीके से पता चलेगा कि भाई रंग कैसा है। अब दूसरे ग्लास में आप वो लेंगे जिसमें आप यूरिन कर रहे हैं, वो आप ग्लास में यूरिन करिए ताकि आप उसको हर बार चेक कर सकें, और दोनों को मिलाइए कि हाँ भाई कौन सा कलर कैसा है, क्योंकि आपके यूरिन का कलर एकदम पानी जैसा होना चाहिए। और उसमें यदि हल्का सा पीला रंग है तो चल जाएगा। हल्का सा पीला बोलेंगे तो जैसे आपने 1 ग्लास पानी में जरा सी नाम मात्र की हल्दी छोड़ दी हो, किंतु जैसे जैसे आपके यूरिन का रंग पीला हो रहा है, यानी कि जिसको हल्का सा पीला कहेंगे तो मतलब जैसे कहा ना ऑफ वाइट आप कह सकते हो, पर ऑफ वाइट में ज़्यादा पीला नहीं होना चाहिए, हल्का सा ऑफ वाइट होता है, तो उसको हम ले सकते हैं। पर यदि जैसे जैसे आपके यूरिन का, इनके पेशाब का रंग का पीला होता जाएगा, वैसे ही वैसे समझ लीजिए कि आपके शरीर में समस्याएं अधिक हैं। जो हमने गिनवा दी हैं, इनमें से कितनी समस्याएं आपको हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको समझ में आए। या नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं, पर हाँ आप ये जरूर बताइएगा कि हाँ आपकी समस्या पर ये वीडियो है, आप इसके निर्देशों का पालन करके ठीक होना चाहते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आएगा, हम आपको कमेंट करके बता देंगे कि आपको आगे कहाँ और कौन से वीडियो देखने हैं, तो यह आपको पता चलेगा। यदि आपके पेशाब का रंग जितना अधिक पीला है उतनी आपको समस्याएं अधिक होंगी। इसका मतलब है कि आप घर में ही चेक कर सकते हैं, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले डॉक्टरों से रिपोर्ट निकाल चुके हैं, उनको जांच करवा चुके हैं, दवाइयां भी खा चुके हैं। लेकिन दवाइयां खाते समय थोड़े समय तो आपको आराम मिलता है, लेकिन वापस वैसी की वैसी समस्या आपके लिए खड़ी हो जाती है। और कई बार तो ऐसी स्थिति में समस्या जैसे चर्म रोग वगैरह है ना मित्रों, वो बढ़कर आते हैं, घटकर नहीं बढ़कर आते हैं। तो ये सारी समस्याओं की एक जड़ है कि आपकी यूरिन का रंग पीला है। अब यूरिन का रंग पीला क्यों होता है, हम उसको थोड़ा विस्तार से समझ लें, क्योंकि कारण को जाने बिना आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। और आज तक आपने जो समाधान करने का प्रयास किया था ना इतनी सारी समस्याओं का, वो कैसे किया था? आपने रोगों के लक्षण पे दवाइयाँ खाई हैं पर आपको समाधान नहीं मिला। इसलिए मैंने कहा कि आप अब अपने इन रोगों का कारण समझ लीजिए। कारण समझेंगे, क्योंकि मेन कारण है पेशाब का पीला होना, तो कारण को समझेंगे तो आपके लिए समस्या का समाधान करना बहुत ही सरल हो जाएगा। तो इसमें जो मैंने एक बहुत बड़ा कारण पाया युवा पीढ़ी में, क्योंकि युवा पीढ़ी मेरे पास बहुत अधिक आती है, जिनको हस्तमैथुन आदि करने से जो समस्याएं हो जाती है उसके बाद मेरे पास वो लोग ज़्यादा आते हैं। तो उस स्थिति में मैं आपको बता दूं कि अति मैथुन भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण है। मित्रों, यदि आप अति मैथुन करते हैं, उसके साथ आप यदि बाकी नियमों का पालन भी करेंगे ना, तो अति मैथुन एक ऐसी स्थिति बन जाती है जो आपकी शरीर की सभी के सभी ऊर्जाओं को निचोड़ के बाहर कर देती है, जिससे आपके आंतरिक अंगों को बहुत अधिक काम करना पड़ता है, जिससे वो थक
झकने लग जाते हैं और आपको थकान वगैरह महसूस होती है, तो ऐसी स्थिति में आप कुछ भी करेंगे आपकी ऋण का रंग पीला ही बना रहेगा। अभी आति मैथुन आप हस्त मैथुन करें, चाहे किसी के साथ करें, चाहे किसी भी रूप में करें, आपने वीर्य अधिक बहाया है या उसकी हानि की है, तो ऐसी स्थिति में पेशाब का रंग पीला होना स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धातु रोग और बच्चे नहीं हैं 2 प्लेलिस्ट मिलेगी, उसकी वीडियो ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी और गलतियों को समझेंगे, उसके बाद समाधान करेंगे ना मित्रों, तो आपका समाधान 100% संभव है। बस आपको अपने आप को नियंत्रण कैसे करना वो आपको इन वीडियोस में, प्लेलिस्ट के वीडियोस में पता चल जाएगा और आप करेंगे तो आपको पूरा समाधान मिलेगा। हाँ, समय लगेगा, क्योंकि हस्त मैथुन आप मैथुन जितने समय से कर रहे हैं, अति मैथुन आपने जब किया, जब आपको कमजोरी आना शुरू हुआ, तो उससे पहले से करीब 4-5 महीने पहले से समझ लीजिए, तब से आपको समस्या, तो आपको समय देना होगा, आप ठीक हो जाएंगे। उसके बाद मित्रों, 5वां जो कारण मैंने पाया, 6ठा कारण था, 5वां कारण जो मैंने पाया है ना, वो आजकल की युवा पीढ़ियाँ जो कल आज कोई भी कुछ करना चाहता तो रात को जाके ही करना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि रात को जागेंगे हमारा सब काम ठीक से हो जाएगा, इसलिए लोग अधिकांश रात को जागने लगे हैं। अब मित्रों, रात को जागने से पित्त बढ़ता है और रात को जो सूर्य नहीं होता है ना, और सूर्य की अनुपस्थिति में आप जो भोजन आदि करते हो, जो भी कुछ खा पी लेते हो, जैसा भी खाते पीते हो, वो अधिकांश तो जंक फूड होता है। और जंक फूड नहीं है, घर का भोजन है भी है ना मित्रों, तो उसको पचाने के लिए सूर्य की अनुपस्थिति में हमारे शरीर को बहुत अधिक श्रम करना पड़ता है, जो श्रम के कारण से शरीर बहुत अधिक थकता है और ऐसी स्थिति में भी कई बार पेशाब पीला होता है। इसलिए आपको यदि पेशाब पीला नहीं चाहिए तो आपको रात में समय पे सो जाना चाहिए। बोलेंगे हम नहीं सो सकते, हमारा काम ही ऐसा है, तो अपने जो आपके साथ काम करते हैं उनको भी बताइए कि भाई रात को जागने से आपको भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो उनको भी वीडियो सेंड करिए कि तेरे को भी ये समस्या हो रही है, आपको भी ये समस्या हो रही है। यदि हो रही है तो हम अपना काम करने का समय सभी क्यों ना बदल लें, क्योंकि यदि हम सब अपने काम करने का समय बदल लेंगे ना, तो हर कोई स्वस्थ हो जाएगा, किसी को बीमारी नहीं रहेगी और आप अच्छे से अपना काम भी कर पाएंगे और आप स्वस्थ भी रह पाएंगे। पर हाँ, आपके सर्कल में जो लोग हैं उनको आपको सारी बातें बतानी पड़ेगी कि भाई हम रात को जाग रहे हैं, क्योंकि मैं पक्की बात कहती हूँ कि जो रात को जागेगा उसमें उसको इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य होगी और वो परेशान अवश्य होंगे। हाँ, अब कुछ लोग रात को जाग के उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उटपटांग काम करते हैं, जैसे जो आप करते हो, कई बार आपको भी पता होता, हमको भी पता, क्योंकि मेरे पास आप जैसे लोग ही फ़ोन करते हैं कि हाँ हमने ऐसा किया, गाने सुने, ये किया, उल्टी सीधी फिल्में देखी, हम बीमार हो गए हैं। तो मेरे पास ऐसे लोग अधिकांश आते से मुझे कहीं और से पता नहीं चलता, आप लोग अपनी पोले खुद मेरे पास खोल देते हो, तो मेरे पास जो आते हैं आपके प्रश्न आते हैं, उसी अनुसार हम वीडियो बनाते हैं। तो ये 5वां कारण कि भाई आप रात को जो जागते हो ना, वो आपके लिए बहुत हानिकारक है, उसमें पित्त बढ़ता है, जिससे समस्या में ये सारी समस्या, कोई 1-2 समस्या आपको हो जाती हैं जिससे आप परेशान हो जाते हैं। उसके बाद चौथा जो कारण है मित्रों, वो है सिंथेटिक भोजन। अब रात को जागते हैं, आजकल मैंने देखा है बच्चों को भोजन बनाना तो आता नहीं है, अकेले रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कहीं गेस्ट हाउस वगैरह कहीं भी रहते हैं, कोई भी पेन गेस्ट वगैरह बन के रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अकेले रहते हैं, भोजन बनाना आता नहीं है, तो बाहर का भोजन खाना पड़ता है। अब बाहर का भोजन कहीं किसी मैस से या किसी आंटी से, किसी काकी से मंगवाया, अब मंगवाने के बाद क्या होता है ना, वो भोजन थोड़ा अच्छा तो बनाती हैं पर आपके घर जैसा तो नहीं बनता ना, और आजकल तो घर का भोजन भी वैसा ही हो गया जैसा बाहर का हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें तो अधिकांश रेडी टू ईट आती हैं। जब रेडी टू ईट चीज़ें आ रही है, आपको बस खाली घर में कुछ प्रोसेस करनी होती है, आपको लगता है मैं घर में भोजन बनाया, लेकिन घर में भोजन वैसे नहीं बनता। और उसके अलावा कुछ लोग तो बाहर का ही पूरा भोजन, जोमेटो स्विगी, बस इनका उनको वही चलता रहता है और इसी से वो भोजन उनका चलता है। और ऐसे ही परिणाम क्या होते हैं फिर कि अब आप बाहर का खाना खा रहे हो, सिंथेटिक फूड खा रहे हो, उसमें अधिकांश मैदा है, अधिकांश रवा है, और इनको फुलाने के लिए उसमें सोडा, बेकिंग पाउडर या जो भी डाला जाता है, क्योंकि फुलाना ज़रूरी होता है, तो फूलेगा नहीं तो स्पंजी नहीं बनेगा, और स्पंजी नहीं बनेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, टेस्टी नहीं लगेगा। तो जो भोजन आजकल बनता है ना मित्रों, वो स्वाद के लिए बनता है, स्वास्थ्य के लिए नहीं बनता है। और लोगों ने समझ लिया है कि स्वस्थ रहने के लिए तो भाई हम गोलियाँ खा लेंगे, सिरप पी लेंगे, ये दवाइयाँ वो दवाइयाँ खा लेंगे तो उससे हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा, हमें खाना तो केवल स्वाद के लिए खाना है। जब ऐसी स्थिति में आप आ जाते हो ना मित्रों, तो जो भोजन आपको पोषण देने वाला होना चाहिए, तो क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, आप जो गोले, कैप्सूल, सिरप आदि जो पी रहे हो, जिस रूप में भी पी रहे हो, जो प्रोटीन पाउडर वगैरह जो आप ले रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल अवश्य पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोसेसिंग की गई है उसमें केमिकल के बिना उसको 6, 8, 10 महीने या साल, 2 साल उसको प्रिजर्व करना संभव नहीं है, तो उसमें केमिकल पड़े हुए हैं, ये निश्चित है। तो यदि आप ताज़ा भोजन खाते हैं, भले आप बाजार से सब्जी लाएं, उसको बना के भोजन करते हैं, और आप इस तरह से कोई भोजन कर रहे हैं, उसमें बहुत
भेद है, बहुत डिफरेंस है। अब हम तो पिज्ज़ा में भी सब्जियां अधिक खाते हैं वगैरह वगैरह, पर उसमें मैदा भी तो खा रहे हो, तो कभी कभी खाए तो चल जाएगा, महीने में एक आध बार। लेकिन आप तो रोज कभी पिज्ज़ा, कभी बर्गर, कभी ये कभी वो, कभी चाइनीज, कभी थाई, कभी इटालियन, कभी पता नहीं क्या क्या चलता रहता। और यहाँ जो भी भोजन बनता है ना मित्रों, उनका बेस मैदा ही होता है, चाहे किसी भी रूप में, चाहे फ्रेंकी हो, चाहे नूडल्स हो, चाहे कुछ भी हो। तो क्योंकि वहाँ रोटी का चलन ही नहीं है, रोटी का चलन तो बेलने वाली रोटी का चलन तो केवल भारत में है। और भारत में भी कुछ प्रांतों में बहुत बारीक आटा खाया जाता है, और जहाँ बारीक आटा खाते हैं ना मित्रों, वो मैदे जैसा ही काम करता है, उसमें फाइबर बहुत पिस जाता है तो उतना काम नहीं करता। और रवा में मैदे में तो फाइबर होता ही नहीं है, तो काम ही नहीं करता। और दूसरी बात, जो सब्जियां आप अपनी इन चीज़ों के साथ खाते हो ना, नूडल्स और वगैरह वगैरह के साथ, उसमें क्या होता है ना कि उस सब्जियों में इतनी आप प्रोसेस कर देते हो कि उसका सारा सत्व नष्ट हो जाता है। उसमें इतने केमिकल, इतने सारे मसाले वगैरह भर देते हो कि सारा सत्व ही नष्ट हो जाता है। या भोजन बनाना कैसे चाहिए आप देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सरल भोजन करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी। मेरा भोजन कैसे बनता है, क्योंकि मैं भोजन जो बनाती हूँ ना मित्रों, बहुत सिंपल भोजन होता है। मैंने ऑपरेशन हुआ तब से अन्न छोड़ दिया, क्योंकि अन्न खाने से अन्न बहुत कम कर दिया। रोटी तो मैंने छोड़ ही दी है। रोटी मैंने ये तय किया है कि प्रयास करूंगी वहां तक मैं अपने घर में अपने लिए रोटी नहीं बनाऊंगी। हाँ, कहीं बाहर गई कुछ खाना पीना होगा तो बात अलग है, पर अपने घर में मुझे रोटी, पराठा, पूड़ी कुछ भी नहीं बनाना है। इन चीज़ों के बिना ही मुझे अब अपने जीवन को जीना है। हाँ, चीला वगैरह बात अलग है, और बेलना गूंदना उस सारी झंझट मुझे नहीं करनी। मैंने अपने आप में ऐसा तय किया, आप देखो कब तक कर पाती हूँ। तो आपका भोजन कैसा होना चाहिए, आपका भोजन सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, आपका भोजन घर का बना ताजा होना चाहिए। और कैसे बनाना चाहिए हमने सारी चीजें बताई हैं। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट और मिलेगी रोगों के कारण, उसमें मैंने बताया कि आप कैसा भोजन करते हो जो रोगों का कारण है। और स्वस्थ नियम प्लेलिस्ट में बताया कि भाई कैसा भोजन आपको करना चाहिए जो आपको स्वस्थ रखेगा। तो अंकुरित अनाज है, ताजा भोजन है, और थोड़ी कच्ची सब्जियां हैं, फल हैं, सलाद है, सूप है, या ये सब आपके लिए फायदेकारक है। पर वो सब ताजी सब्जियों का बना होना चाहिए, ताजे फलों का रस होना चाहिए, ना कि डब्बा बंद सिंथेटिक कोई भी चीज होनी चाहिए। आशा आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मित्रों, दूसरा जो कारण है ना कि रेगुलर दवाइयाँ खाना। रेगुलर दवाइयाँ जो लोग खाते हैं ना, उनके साथ एक और समस्या होती है कि कुछ लोग हैं जिनको क्या होता है, कोई बीमारी ऐसे जो दवाइयाँ लगातार खानी पड़ती हैं, या कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है जिसकी दवाइयाँ खा रहे हैं, कुछ रोग हो गया था जिसमें ऑपरेशन करवाना पड़ा, कहीं गिर गए, पड़ गए, मार लग गई, उसमें दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। तो जो रेगुलर दवाइयाँ खाते हो ना, उसके बाद आपकी यूरिन का कलर, पेशाब का रंग, मूत्र का रंग पीला हो जाता है, जो आपके लिए ये सारी समस्याओं की जड़ बन जाता है। इसलिए यदि कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में आपको विस्तार से वीडियो मिलेंगे कि भाई आपको यदि कुछ चोट लग गई, मार लग गई, कहीं ऑपरेशन वगैरह हुआ तो उसके बाद आपको क्या सावधानियां रखनी, क्योंकि मैंने उन सारी सावधानियों को रखा था। इसलिए ऑपरेशन के बाद केवल मैंने 10 गोलियां खाई थी और कोई पेन किलर नहीं खाई, तो जिससे मेरे शरीर में बहुत सारी समस्याएं नहीं बनी जो अक्सर बन जाती हैं। और अपने ऑपरेशन के बाद करीब 2 महीने के भीतर तो मैंने सारे व्यायाम करने आरंभ कर दिए थे जो मैं पहले करती थी। हाँ, कुछ रह गए थे और उसको मैंने, क्योंकि मुझे तो 3 महीने व्यायाम करने को मना किया था। अक्सर ऑपरेशन के बाद ऐसा डॉक्टर बोल देते हैं कि 3 महीना व्यायाम नहीं करें, किसी को 6-8 महीने नहीं बोल दिए जाते। डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेशन अभी किस चीज़ का हुआ है। तो ये हमने देखा बड़ा दूसरा कारण, क्योंकि ये रेगुलर दवाइयाँ खाना। उसके भाई दूसरा नहीं, तीसरा कारण, सॉरी 2 कारण अभी बचे हुए हैं। तो उसके बाद दूसरा कारण है ना मित्रों, वो भी बहुत बड़ा है कि ये सारी जो जड़ें बन जाती है ना मित्रों, उसमें सबसे ऊपर आता है कि भाई आप पानी ही कम पीते हो। आपके शरीर का जो वजन होता है ना मित्रों, उस अनुसार आपको पानी पीना होता है, किंतु लोग, मैंने देखा है, वजन का आधा पानी भी नहीं पीते। जैसे वजन है 50 किलो तो पानी बनता है 5 लीटर, वजन है 100 किलो तो पानी बनता है 10 लीटर। जी हाँ, जितने किलो वजन है उतने लीटर, मतलब 10 किलो पर 1 लीटर पानी बनता है। तो उस अनुसार आपको पानी पीना होता है। अब आप कितना पानी पी रहे हैं जरा चेक करिए। और यदि आप पानी कम पी रहे हैं, ये सारी समस्याओं के अलावा यदि इसमें से आप कुछ भी नहीं करें, मतलब रात को जागते भी नहीं हैं, आप अति मैथुन भी नहीं करते हैं, सिंथेटिक भोजन भी नहीं, भोजन भी घर का, दवाइयाँ भी नहीं खाते, और फिर भी आपके पेशाब का रंग पीला है, इसका मतलब है कि आप पानी बहुत कम पिए। और कई बार पानी अधिक पीने के बाद भी कभी ये समस्या जो हम नीचे बताइए ना, पहले जो बता दिए 4 कारण, उसमें से कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी पेशाब का रंग पीला होता है। तो कभी कभी किसी को पानी उससे अधिक भी बढ़ाना पड़ जाता है। हाँ, दवाइयों में भी पेशाब में जलन नहीं, दवाइयाँ खा रहे हो पेशाब में जलन नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, तो फिर भी आपको एक बार चल जाएगा। पर क्योंकि दवाइयों के रंग भी कभी कभी इस तरह पेशाब में निकलते हैं तो समस्या नहीं है। वरना जलन हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में पानी की कमी है, आपको पानी अधिक पीना चाहिए। क्योंकि
जब आपके पेशाब का रंग पीला होगा तो शरीर के किसी भी हिस्से में हाथ पैर कहीं भी जलन भी होती है ना, तो जब ऐसी स्थिति बनी है तो आप समझ लीजिए कि पानी कम है, तो वहाँ आपको पानी बढ़ाने की आवश्यकता है। और कभी कभी किसी को तो वजन से दुगना पानी भी पीना पड़ जाता है यदि दवाइयाँ आप रेगुलर खा रहे कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं तो। क्योंकि क्या है ना, यदि आप पानी कम पिएंगे तो शरीर में गर्मी बन जाएगी। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी चीज़ हो चुकी है कि मैं पानी पीती हूँ ना मित्रों, मेरा शरीर पानी सोख लेता है। इतनी गर्मी होती है कि जितना पानी मैं पीती हूँ उतना निकलता नहीं है। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है आधा ही पानी मेरे शरीर से बाहर निकल रहा है। मैंने चेक किया है तो मुझे पता चलता है कि हाँ, उतना ही पानी कई बार निकलता है। और मित्रों, जो पानी भी सही मात्रा में पीते हैं उसके बाद भी एक कारण और बन जाता है जिसमें आपका बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है कि भाई शरीर में ये स्थितियां बन जाती हैं जो चक्कर आना वगैरह। क्योंकि अक्सर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नाक से सांसें नहीं चल पाती है। जी हाँ, जब आपकी नाक से सांस नहीं चल पाती है ना तो आपके शरीर को, आपके बॉडी के प्रत्येक पार्ट को सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा श्रम लगता है। क्योंकि जब नाक से सांस चलती है ना मित्रों तो हमारे हृदय को, हमारे फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है और इसलिए हमारे पूरे बॉडी के अंग ठीक से काम कर पाते हैं। किंतु जब हमारी नाक से सांस नहीं चलती है तो दूषित वायु हमारे भीतर जाती है। इस पर पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में मिलेगा और उसके अलावा ये स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में मिलेंगे। पानी पर नाक में तेल डालने पर वीडियो मिलेंगे, यदि उनको देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि नाक में सांस कैसे चलेगी। तो क्या करना है, आपको जो नाक से सांस नहीं चल रहा है उसके कारण से पूरे शरीर में जो घर्षण हो रहा है, ये घर्षण आपका ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से हो रहा है। और ब्लड सर्कुलेशन जो नहीं हो पा रहा उसका कारण बन रहा है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। तो वो ब्लड धीरे धीरे चलता है। अब जब ब्लड धीरे धीरे चलेगा तो हर अंग में नहीं पहुंचेगा, सफाई नहीं होगी तो वहाँ गांठें बन जाती हैं। और पानी कम पीने से ही मित्रों पित्ताशय की थैली में पथरी और ये सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और अति मैथुन करने से ही बाल झड़ते हैं, कील मुहासे होते हैं, या कहें कि भाई मतलब सारी समस्याएं एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करती हैं। इसलिए मैं वापस सारी समस्याओं को एक दूसरे के साथ नहीं गिनवाऊंगी, पर हाँ, ये जो कारण हमने बताया ना, ये मुख्य कारण हैं जो आपके शरीर में पेशाब के रंग को सामान्य नहीं होने देते हैं और उसके परिणाम स्वरूप आपको ये सारी समस्याएं, इसमें से एक दो या अधिकांश समस्याएं हो जाती हैं। तो आशा है आपको स्पष्ट हुआ होगा कि भाई हमें पानी कैसे पीना है, कितना पीना, उसके लिए स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट की वीडियो देखिए। तो आपको कौन कौन सी प्लेलिस्ट की वीडियो देखनी है, तो दवा मुक्ति में आपको पेशाब पीला है उसके समाधान पर हमने औषधीय प्रयोग भी बताए, उस पर वीडियो आपको दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में मिलेगा। और उसके साथ ही आपको क्या करना क्या नहीं, डू एंड डोंट, रोगों के कारण स्वास्थ्य नियम, और पहले भी हमने बता दिया कि कौन कौन सी और प्लेलिस्ट आपको देखनी है। तो आप इन वीडियोस को देखिए और निर्देशों का पालन करिए। मित्रों, दवाइयाँ बहुत हो गई, समाधान नहीं हुआ है, अब बिना दवाओं के फ्री में समाधान लीजिए। पर हाँ, वीडियो तो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो आपको बताते हैं ना मित्रों, आपको कदाचित आपको लगेगा साइंटिफिक नहीं है, पर साइंस तो भी खोज रहा है ना, उसको खोजने दो, उसका काम वो कर रहा है, करने दो। पर हमारे शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है मित्रों, मैं उस अनुसार आपको, उस आधार पे आपको सारी जानकारी देती हूँ जो मिथ्या नहीं है। आप अपने जीवन में पालन करके देखिए। यदि मेरी एक भी बात आपको झूठ मिले तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका समाधान भी बताऊंगी, कारण भी बताऊंगी। यदि मैं गलत हूँ तो मुझे सिद्ध करिए और नहीं तो पालन करिए यदि आपको ठीक होना। तो क्योंकि मेरा उद्देश्य दवा मुक्त भारत है, आशा है मैं आपसे करती हूँ कि आप इसमें मेरी सहायता करेंगे, पर मेरी सहायता करने से पहले आप स्वस्थ हो जाएंगे। हुई, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हम आपका समय लेते हैं ना, ये वीडियो देख के आपके समय का सदुपयोग हुआ क्या हुआ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपकी कोई भी समस्या यदि आपको वीडियो नहीं मिल रहा है कमेंट करके बताइए, हम आपको बता देंगे आपको वीडियो कहाँ मिलेगा, कैसे आपको मिलेगा। तो आप देखिए, पालन करिए और अपनी हर समस्या का समाधान भी करिए। यही एक सरल रास्ता है हर समस्या के समाधान का। और अंत में हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक वीडियो में दिया, प्रश्न कहीं भी करिए, वीडियो पे करिए, इंस्टाग्राम फेसबुक या व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा, प्रश्न कहीं भी करिए, उत्तर आपको हर जगह मिलेगा। और हम नंबर देते हैं कंसल्टेंसी के लिए, कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है, जैसे आपकी समस्या वैसे फीस होती है, जैसा हम आपको समय देंगे उस अनुसार फीस होती है। तो ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा, और वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए आपको हमारे हृदय से धन्यवाद। वंदे मातरम।